गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका है, आज हम थर्ड लेसन की तरफ चल रहे हैं। लेसन का नाम क्या है? लेसन का नाम है टू ऑटम। टू ऑटम। जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर बसंत ऋतु की तारीफ की जाती है और बसंत ऋतु के ही गुण गाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसे ग्रेट पोइट है जिन्होंने बसंत ऋतु के समान ही ऑटम सीजन की तारीफ की है और उसके गुणगान किए हैं। वो महान राइटर कौन है? जॉन क्रेट्स। कौन? जॉन क्रेट्स, जिसने कि पतझड़ ऋतु का गुणगान किया है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ हार्ड वर्ड्स लेते हैं। MIST मिस्ट मतलब धुंध। MELLOW मतलब होता है पके हुए। फ्रूटलेसनेस का मतलब होता है फलों से लदे हुए। आफ्टर दैट है क्लोज ब्लोजम फ्रेंड का मतलब होता है पक्के दोस्त। आफ्टर दैट है मैटरिंग का मतलब होता है खिलना। कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है साजिश होना। वेन का मतलब होता है बेले, लताएं। मॉस का मतलब होता है काई। देखा होगा काई आपने? अभी तो बारिश का सीजन है। बारिश के सीजन में बहुत जगह आपको काई देखने को मिलेगी जो ग्रीन कलर की होती है। थैचेस मतलब होता है थैच का मतलब होता है छज्जे, या इसको हम बोलते हैं जो छत रूफ होती है ना, गांव में रूफ होती है ना, जो छान होती है, छान कहते हैं इसको, वो। राइपननेस मतलब पका हुआ। आफ्टर कोर का मतलब अंदर तक, लास्ट अंदर तक, इंटरनल, मोस्ट इंटरनल पार्ट ऑफ कोर। स्वेल का मतलब फूलना। गॉड का मतलब होता है GOURD, गॉड का मतलब होता है कद्दू। हेजल का मतलब होता है अखरोट। हेजल का मतलब क्या होता है? अखरोट। लोड एंड ब्रेस का मतलब होता है भर देना। लोड एंड ब्रेस का मतलब क्या होता है बेटा? भर देना। आफ्टर है केर्नल। अच्छा, केर्नल का मतलब क्या होता है? गिरी, अंदर की गिरी। अखरोट के अंदर की जो गिरी होती है, जो खाने वाला पार्ट होता है, इसको आप खाते हो, उसको बोलते हैं। बार्डिंग का मतलब होता है कलियां आप जानते हो, जो फ्लावर पूरा खिलता है तो उससे पहले वो क्या होता है? बड़ होता है। बड़ का मतलब कलियां होती हैं। अंटिल का मतलब होता है जब तक। कीज का मतलब होता है रुकना। और ओवर ड्रिम का मतलब होता है किनारे तक भरा हुआ। समझ में आया बेटा आपको? चलिए हम लेसन को रीड कर, अब हम आगे की रिमेनिंग वर्ड मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, हाँ जी, रिमेनिंग हार्ड वर्ड्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है क्लैमी मतलब होता है चिपचिपा। सेकंड है एमिड का मतलब बीच में। थर्ड है एडोन, अब्रॉड का मतलब होता है जो गांव, शहर से गांव, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाते हैं ना, है ना, तो उसे बोलते हैं अब्रॉड। नेक्स्ट है केयरलेसनेस, बेपरवाह, लापरवाह। इसके बाद है ग्रीनरी का मतलब जहाँ धान इकट्ठा करते हैं, और धान इकट्ठा करके धान की जहाँ पिटाई होती है ना, उसे हम कहते हैं ग्रीनरी। मतलब जहाँ घास फूस निकाल के और अनाज को अलग किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्रीनरी। इसके बाद है ये विनोविंग का मतलब होता है फटकारना, हवा में फटकारना। ठीक है, इसके बाद है हाफ रैप्स फोरो का मतलब होता है कि अध पकी फसल, यानी वो पक्की नहीं, फसल आधी पकी हुई है और आधी नहीं है। हाफ रैप्स फ्यूरो। इसके बाद है ड्राउजी, नहीं है शायद। ड्राउजी का मतलब होता है, क्या होता है? झपकी लेना।
इसके बाद है आपका फ्यूम। फ्यूम का मतलब क्या होता है? कहते हैं परफ्यूम, खुशबूदार, सुगंधित। क्या होता है? सुगंध। नेक्स्ट है पॉपी। पॉपी एक ऐसी चीज़ होती है जो नशे करने वाली चीज़ होती है, जिसका कि हम सूंघ कर नशा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पॉपी। फिर हुक। हुक मतलब हंसिया, जिससे फसल काटते ना, उसे क्या कहते हैं हम? हंसिया। और हंसिया क्या बोलते हैं? हुक। इसके बाद है स्पेयर। स्पेयर का मतलब क्या होता है? खारी। नेक्स्ट है वैक, जोड़। इसके अलावा ट्विंड। ट्विंड का मतलब क्या होता है? लिपटा हुआ। ट्विंड का मतलब क्या होता है? लिपटा हुआ। ग्लीमार। ग्लीमार का मतलब क्या होता है? खेत में जहाँ बीच में फसल इकट्ठी होती है तो थोड़े थोड़े दाने रह जाते हैं ना जमीन पे, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लीन। क्या बोलते हैं? ग्लीन। ग्लीन किसको बोलते हैं? जब फसल एक साथ इकट्ठी होती है, काटते थे फसल को, काटने वाला अपन उसको इकट्ठा करते हैं, बोरी में, कट्टे में, किसी में इकट्ठा करते हैं, तो बाकी छोटे छोटे जो नीचे रह जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? ग्लीन। इसके बाद है लैडन। लैडन का मतलब क्या होता है? लदा हुआ। लैडन का मतलब क्या होता है? लदा हुआ या भरा हुआ। ब्रूक। ब्रूक का मतलब क्या होता है? जहाँ जिसमें जैसे आप फसल उगाते हो, खेती उगाते हो, है ना, तो खेत में नालियाँ से होती है ना, तो उससे हम क्या बोलेंगे? ब्रूक। क्या बोलेंगे? ब्रूक। जिसमें से पानी खेतों में जाता रहता है। इसके बाद है साइडर प्रेस। साइडर प्रेस का मतलब जानते हो? जूस निकालने वाली मशीन। साइडर प्रेस का मतलब क्या होता है? जूस निकालने वाली मशीन। और लास्ट आपका ऑजिंग। ऑजिंग का मतलब होता है टपकना, धीरे धीरे रिसना या टपकना। ये कुछ 38 मीनिंग्स मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। आई होप यू विल लर्न डेफिनेटली, एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस लेसन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नाम है टू ऑटम, यानी इस लेसन में हम ऑटम सीजन के बारे में पढ़ेंगे। कवि ने ऑटम सीजन का गुणगान बहुत अच्छी तरह से किया है, जिस तरह से हम बसंत ऋतु का गुणगान करते हैं। इस पोएम के, इस कविता के राइटर कौन है? जॉन कीट्स है। जॉन कीट्स ने इस कविता को लिखा है और इसने बहुत अच्छे, बहुत सुंदर तरीके से ऑटम सीजन का गुणगान किया है। चलिए बेटा हम लेसन स्टार्ट करते हैं। पहले हम रीड करेंगे फर्स्ट स्टैंजा तक, फिर हम डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे। सीजन ऑफ मिस्ट एंड फेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज ब्लोसम फ्रेंड ऑफ द मैचुरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruits and vines that around the thatch, to band his apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripen of the core to the core, to swell the gourd and pump the hazel shell with sweet kernel, to set budding more, and still more later flower, and the bees for the bees, until they think warm days will never cease. For summer has overbrimmed their clammy cells. ठीक है, यानी हम इस स्टंजा को पढ़ेंगे। इस स्टंजा में ये कहा गया है कि जो बसंत ऋतु है, जो ऑटम सीजन है, जो पतझड़ का सीजन है, वो सीजन धुंध से भरा हुआ होता है। और धुंध से भरा हुआ ये ऋतु है, सीजन है। इस सीजन में
जो फल है वो फल रसीले फल बनने लग जाते हैं, फलों का रसीलापन बढ़ता है। और फ्रूट्स होते हैं वो क्या होता है, पूरी तरह से लग जाता है, मतलब जो फल होते हैं वो पूरी तरह से पेड़ों में लग जाते हैं और रसीले होने लग जाते हैं। सन है, जो सूरज है, वो ऑटम सीजन का ब्लोजम फ्रेंड है। ब्लोजम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, पक्का दोस्त। यानी सूरज और ऑटम दोनों आपस में पक्के दोस्त हैं। कौन सा सूरज, मैचरिंग सूरज। मैच्योर मतलब जानते हो, मैच्योर मतलब पका हुआ। यानी जब धूप तेज़ होती है, तेज़ धूप और ऑटम, ये दोनों आपस में क्या है, पक्के दोस्त हैं। कॉन्स्पिरिंग विद हिम हाउ टू लोड द ब्रेस। ये दोनों आपस में साजिश करते हैं कि कैसे हम फलों और फूलों को लाद दें, फलों फूलों को पेड़ों में भर दें। विथ फ्रूट इन द, फिर है अब किसी, और जो बेलें हैं उन बेलों को, जो कि छज्जे के ऊपर जो बेल होती है, जो छज्जे के ऊपर चढ़ती है, ज़मीन से छज्जे के ऊपर चढ़ती है, उन बेलों को भी हम क्या करेंगे, भर देंगे। और जो एप्पल, काय में जो एप्पल्स हैं, उन एप्पल को भी हम इतना, मतलब एप्पल्स इतने भारी हो जाएंगे कि वो नीचे की तरफ झुक जाएंगे। एप्पल ट्री ना, एप्पल ट्री में हम इतने सारे एप्पल भर देंगे कि वो भारी हो जाएंगे और नीचे की तरफ झुक जाएंगे। जब फल पक जाएंगे, फल बहुत पक जाएंगे और अंदर तक वो पक के रसीले हो जाएंगे। इसके अलावा जो अखरोट है, अखरोट के अंदर का पार्ट जो हम खाते हैं, जिसको हम गिरी कहते हैं, उसको भी हम खाली अखरोट को गिरी से भर देंगे। कद्दू है, कद्दू को भी हम फुलाकर मोटा कर देंगे। और इसके अलावा जो बडिंग है, बडिंग मतलब क्या होता है, फल को तो हमने ठीक है रसीला कर दिया, बड़ा कर दिया और बहुत सारे नंबर बढ़ा दिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, फ्लावर्स का क्या करेंगे, फ्लावर्स भी तो काम के होते हैं। तो फ्लावर्स को हम क्या कर देंगे, बर्ड्स हैं उनको खिला देंगे और उसको फ्लावर में क्या कर देंगे, टर्न कर देंगे, यानी कलियों से हम फूलों में बदल देंगे। और फूलों में जब बदल देंगे तो बहुत सारी क्या आएंगी, बीज आएंगी। बीज मतलब जानते हो, मधुमक्खी, मधुमक्खी आएंगी और वो ये सोचेंगी कि काश ये जो डेज़ हैं ये कभी भी नहीं ख़त्म हों, ठीक है, रुके ना, ये मतलब कभी भी ख़त्म ना हो और ये ऐसे ही बना रहे, ताकि हमारे पास फ्लावर खिलते रहें और हमें क्या मिले, फ्लावर जूस मिले। फॉर समर हैज़ ओवरब्रेड देयर क्लैमी सेल्स। और जो समर में क्या होगा कि जब मधुमक्खियाँ जूस को सक करेंगी तो वो किस में ले जाके डालेंगी, बी ह्यूज़ में डालेंगी। और बी ह्यूज़ क्या करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सारे सेल्स होते हैं जिन सेल में हनी कलेक्ट होता है। तो ये लेसन, ये पैराग्राफ फर्स्ट जमा ख़त्म हो गया कि हम पेड़ों को भी हरा भरा कर देंगे, फूलों को भी हरा भरा कर देंगे, फूलों को खिलवा देंगे ताकि मधुमक्खियाँ बहुत सारी इकट्ठी होगी और बहुत सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठे होने के बाद वो शहद बनाएंगी और शहद को हनी बी, शहद के हनी बी को ऊपर तक भर देंगी। यह इस स्टंजा में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट स्टंजा की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट स्टंजा में है, अब कवि ऑटम सीजन को किससे कंपेयर किया गया, किसके बारे में बताया गया, एक गर्ल के बारे में। ऑटम सीजन की तुलना किससे करी है, एक गर्ल से की है, लड़की से, ठीक है। तो ऑटम सीजन को लड़की बता रहा है और फिर बात कर रहा है। तो राइटर कह रहा है, who has not seen this oft amid the story. Sometime, however, seek
abroad may find thee sitting careless on the gallery floor. Their hair soft, lifted by the winnowing wind, or on the half wrap a bureau sound asleep. Drowsy, drowsy with the fume of poppy while they hook spare the next smath and all its drift flowers अच्छा हाँ flowers and sometime like a gleaner though dost keep steady the laden head across the brook or by the cider press with the patient look though washless the last oozing hours by hours. इसमें राइटर कहता है, एक लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें कौन नहीं देखता जब तुम धान के ढेर पर बैठी होती हो और जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है, अब्रोड से आता है, इसमें अब्रोड का मतलब विदेश नहीं है, अब्रोड का मतलब सिटी से गांव में जाना. तो जब कोई व्यक्ति सिटी से गांव में जाता है, कभी कभी भी जाता हो, तो वो देखता है कि तुम वहाँ बड़े लापरवाही से गेहूं के धान पर के फर्श पर बैठी रहती हूँ. ठीक है. और ग्लेरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर धान में से बाली में से गेहूं को निकाला जाता है पीट कर, उसे कहते हैं. फिर राइटर कहता है कि जब गेहूं की पिटाई होती है तो हवा चलती है और हवा से जो तुम्हारे सॉफ्ट हेयर हैं वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं. क्यों? क्योंकि उस समय विनोविंग विंड चलती है. विनोविंग विंड मतलब क्या होता है? विनोविंग विंड मतलब होता है जो हवा चलती है ना फटकते समय, गेहूं को फटकते समय जो हवा चलती है उसको बोलते हैं विनोविंग विंड. तो जब विनोविंग विंड चलती है तो तुम्हारे हेयर ऊपर उठते हैं. और जब कुछ गड्ढे, जैसे आप जानते हो क्यारियाँ बोल सकते हो उसको, कुछ क्यारियों में जो फसल होती है वो हाफ राइप होती है. हाफ राइप मतलब आधी पक्की फसल होती है. वो उसमें मतलब पूरा पकते नहीं है फल. वहाँ पे तुम बैठ जाती हो और वहाँ पे तुमको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है. और क्यों आ जाती नींद? क्योंकि तुमने पॉपी को फ्यूम कर लिया. फ्यूम का मतलब क्या होता है? सुगंध, मतलब उसका खुशबू ले ली है. ठीक है. और उस खुशबू के कारण क्या हो गई? तुम्हें नींद आ गई. वह द हुक. हाँ. इसके बाद क्या हुआ कि जो तुम्हारी हुक का मतलब क्या होता है? दांतली टाइप से होती है ना, उसको दांतली बोल सकते हैं, हाशिया भी बोल सकते हैं. तो जो तुम्हारा हाशिया था वो कंटिन्यू न होकर नेक्स्ट जोड़ पर पहुंच गया. मतलब जिस लाइन में आपको होना था उस लाइन में ना होकर और आपका हाशिया है वो दूसरी लाइन में चला गया. और फूलों से वो जो कहाँ था, फूलों से लिपटा हुआ था, वहाँ पर तुम्हारा हाशिया चला गया. उसी समय बहुत कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ फसल थी वो आधी पकी हुई थी तो उसके क्या हुआ, उसको काटा भी नहीं. तो जो फसल नहीं काटी गई वो फसल तो
अच्छी रह गई, लेकिन जो कच्ची फसल थी उसको तो काटा नहीं गया, और जो फसल पकी थी उसको काट लिया गया। और उसके बाद उसको क्या कर दिया गया, अपने सिर पर पोटली बनाकर और रख दिया गया। और बाकी जो बचे हुए गेहूँ थे, बचे हुए जो धान था, उसको एक एक धान को बीना गया, एक एक धान को बीना गया। और उसके बाद आपने पोटली बांध कर और एक छोटी सी क्यारी की तरफ चले गए। क्यारी का मतलब जानते हो, हैं, जिसको ब्रुक बोलते हैं, मतलब नाली टाइप होती है ना खेतों में, जहाँ से पानी जाता है। पूरे खेतों में पानी किससे जाता है, नालियों से तो जाता है। तो एक छोटी सी झील भी कह सकते हैं इसको। तो उसमें से तुम निकली, और उसके बाद तुम कहाँ पहुँच गई, एक गन्ने की मशीन के पास पहुँची। तुमने अपना जो बैलेंस था, अपने सिर का जो बैलेंस था, पोटली का जो बैलेंस था, उसको बनाए रखा और बड़े ध्यान से उस जूस की मशीन को देखने लगी। काफ़ी घंटों तक एक टक खड़ी होके और जूस की जो टपकती हुई बूंदें थी उसको निहारते समय तुमने अपना समय व्यतीत किया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब राइटर कहता है, अब यहाँ बसंत ऋतु के बारे में बोलता है। राइटर कहता है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दी। कहता है, अच्छा मुझे बताओ अब इस समय बसंत ऋतु के गाने कहाँ हैं, कहाँ बसंत ऋतु के गाने चल रहे हैं, मुझे बताओ। और थिंक नॉट ऑफ देम, अब तुम बसंत ऋतु के बारे में मत सोचो। दो हैस्ट द म्यूजिक टू, अब दो हैज़ दे म्यूजिक टू, अब तुम भी अपना गाना गाओ, अपने संगीत को सुनो और अपने संगीत को महसूस करो। ऐसा राइटर ने किससे कहा, ऐसा राइटर ने ऑटम सीजन से कहा। वाइल ब्रेयर लाउड ब्रूम द सॉफ्ट डे the touch the fuble plain, they rosy hue, than in a wailful chorus, and the small giant mourn among the river swallow born adult, or sinking as the light wind leaves on the dies and full grown lamb loud bleat from hilly burn. Hedge cricket sing, and now with the table soft, and red beast whistle from the garden craft, and gathering swallow twitter in the sky. राइटर कहता है कि देखो, जब मौसम अच्छा होता है, जब फसल की खेती कट जाती है, उसके बाद उसके जो ठूंठ रह जाते हैं, ठूंठ का मतलब क्या होता है, जैसे आपने आधा काट लिया और आधा उसको ज़मीन में छोड़ दिया, उसको हम ठूंठ कहते हैं। तो जब ठूंठ पर सूरज की किरणें पड़ती है तो वो सूरज की किरणें क्या करते हैं, उस ठूंठ को बहुत शाइन करती है और लुभाती है, और सुनहरे पीले रंग का वो दिखाई देती है। जब वो इस तरह का
सूरज इस तरह का ठूठ दिखाई देते हैं, तो उस समय जो एक वो होता है जिसे बोलते हैं बर्ड बोलते हैं, एक इंसेक्ट होता है ना, वो इंसेक्ट क्या करता है, रोता है। और इसके बाद जो स्वैलो, इसके बाद जो बकरियां हैं वो मिमी आती है और उसका स्वर आता है। इसके अलावा जितने भी इंसेक्ट हैं, क्रिकेट है, क्रिकेट भी ब्लीड कर, क्रिकेट ट्विटर करते हैं। और जो जितने भी ये स्पैरो है और ये ट्विटर है, ये क्या करते हैं, आसमान में जाकर चहचहाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे संगीत आपको ऑटम सीजन में सुनाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्विटर है, जो स्वैलो है, और एक बर्ड और है, वो आसमान में जाकर चहचहाता है तो उसका भी साउंड आता है। इसके अलावा जो विसल बजाते हैं, जो रेड बिस्ट है वो विसल बजाते हैं, है ना। क्रिकेट है वो गाना गाते हैं, है ना। और जो मेमने होते हैं या बकरी के बच्चे होते हैं वो ऊपर एरिया में जाकर मिमियाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारा साउंड आपको सुनाई देता है। ठीक है, ये बेटा लेसन कंप्लीट हो गया। अब मैं इस लेसन की एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगी। ओके, थैंक यू। आशा है आपको लेसन समझ में आया होगा और आप इसको पढ़ना, और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीफोन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, एनी क्वेरी टू यू? नो? ओके।